हम शुरू करेंगे चैप्टर 7, मतलब लेसन कविता 7वीं तक मैं पहले करा चुकी हूँ। तो 7वीं कविता है यमराज की दिशा। इसके कवि हैं चंद्रकांत देवताले। चंद्रकांत देवताले का जन्म सन 1936 में गांव जोलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ। उच्च शिक्षा इंदौर में हुई तथा पीएचडी सागर विश्वविद्यालय सागर से। साठोत्तरी हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य से संबद्ध रहे हैं। देवताले जी की प्रमुख कृतियां हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़ बग्गा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि। देवताले जी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। उनकी कविताओं के अनुवाद प्राय सभी भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में हुए हैं। देवताले की कविता की जड़ें गांव, कस्बों और निम्न मध्य वर्ग के जीवन में हैं। उसमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबनाओं के साथ उपस्थित हुआ है। कवि में जहाँ व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ गुस्सा है, वहीं मानवीय प्रेम भी है। वह अपनी बात सीधे और मारक ढंग से कहता है। कविता की भाषा में अत्यंत पारदर्शिता और एक विरल संगीतात्मकता दिखाई देती है। संकलित कविता में जो हम पढ़ेंगे अब कविता, उसमें कवि ने सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहता है कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही हैं। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अपशगुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं है, सर्वव्यापक है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करता है। तो इस कविता में कवि ने सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर संकेत करते हुए चेतावनी भरे स्वर में कहा है कि इस युग में मानव कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इसका जीवन चारों ओर से संकटों से घिरा हुआ है। जन विरोधी ताकतें निरंतर फैलती जा रही हैं। कवि अपनी माँ को याद करते हुए कहता है कि वह ईश्वरीय भक्ति भाव और आस्था के सहारे जीवन शक्ति प्राप्त कर लेती थी। आगे हम कविता में पढ़ेंगे इसे। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कविता यमराज की दिशा से ली गई हैं। इसकी कवि कौन है? श्री चंद्रकांत देवताले जी हैं। कवि ने अपनी माँ की सहनशक्ति और समझ के साथ साथ उसकी आसक्तिता के भाव को प्रकट किया है। आस्तिकता मीन्स ईश्वर में विश्वास जो रखते उसको आस्तिक कहते हैं। ठीक है। वह जीवन की प्रत्येक विपरीत स्थिति को आसानी से अपने अनुकूल बना लेती थी। कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है। कवि कहता है कि यह कहना तो कठिन है, मुश्किल है कि उसकी माँ की ईश्वर से कभी मुलाकात हुई थी या नहीं, कभी भेंट हुई थी या नहीं, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर की उसकी बातचीत होती रहती है। पर वह ऐसा प्रकट करती थी जैसे वह ईश्वर को जानती है और उसकी उससे बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। कि माँ के जीवन में जो भी कष्ट आते थे, जो भी परेशानी आती थी, वह ईश्वर को बताती थी और ईश्वर की सलाह लेती थी और उन जो ईश्वर सलाह देते थे उसी के अनुसार ही कार्य करती थी और जिंदगी जीने और दुख सहने के रास्ते ढूंढ लेती थी। ईश्वर पर विश्वास करती हुई वह सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेती थी। ठीक है। आगे देखो। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। अब कवि कहता है कि एक बार उसकी माँ ने उससे कहा था कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी मत सोना, क्योंकि वह मृत्यु की दिशा है। क्योंकि दक्षिण दिशा मौत के देवता यमराज की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है और मौत के देवता यमराज को क्रोधित करना अक्लमंदी की बात नहीं है। तब मैं छोटा था,
तब कभी बहुत छोटा था, आयु में बहुत छोटा था, और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था, और मैंने अपनी माँ से यमराज के घर का पता पूछा था, तो उसने कहा था कि तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण दिशा में, कहा था कि जहाँ भी हो, वह जहाँ भी है उसके दक्षिण दिशा में यमराज का निवास है, यमराज रहते हैं। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। कवि कहता है कि माँ के द्वारा समझाने के बाद मैं कभी भी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोया, और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। इससे कोई और लाभ हुआ हो या नहीं हुआ हो, पर इतना अवश्य हुआ कि उसे कभी भी, कवि को कभी भी दक्षिण दिशा को पहचानने में कभी भी मुश्किल नहीं, कठिनाई नहीं हुई, उसे इस कार्य में कभी कठिनाई हुई। कवि कहता है कि मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई, कि मैं दक्षिण दिशा में दूर दूर तक घूमा और उसे दक्षिण दिशा में, और मुझे माँ याद आई। दक्षिण दिशा को लांघ लेना संभव होता नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता, और उसे दक्षिण दिशा में लांघ लेना संभव नहीं था। दक्षिण दिशा को लांघ लेना मतलब पार कर लेना संभव नहीं था। यदि ऐसा होता तो वह उस छोर तक पहुंचकर यमराज का घर देख लेने में सफल हो जाता, पर ऐसा नहीं हो सका। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। कवि कहता है कि आज का जो वातावरण में कैसा है, बहुत ही विषाक्त हो गया है, कि आज जिधर भी पैर करके सो वह दिशा ही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं। हर दिशा में मौत के देवता यमराज के आलीशान महल हैं, और वे उन महलों में एक साथ अपनी दहकती आँखों के साथ विराजमान रहती हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही। कवि कहता है कि अब माँ जीवित नहीं है, और वह यमराज की जिस दिशा के बारे में बताती थी वह दिशा भी अब नहीं रही। यमराज की दिशाएं तो सभी हैं, वह तो सारे विश्व में हर तरफ हैं, वह तो सर्वव्यापक है। तो ये यहाँ पर कविता पूरी हो गई है। इसे छोटे क्वेश्चन अब आपको भेज देंगे, तो वो आपको अपनी कॉपी पर लिखने हैं और याद